जब चढ़ा जंग है, जंग है, आदमी दंग है, दंग है। अगर इजाजत है तो फिर मतलब पेश करता हूँ, मतलब पेश कर रहा हूँ। साया भी अब तो गम आशना होता नहीं, साया भी अब तो मियाँ गम आशना होता नहीं। आदमी का आदमी से हक अदा, वाह 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 वाह, आदमी का आदमी से हक अदा होता है। साया भी अब तो मियाँ गम आशना होता नहीं। आदमी का आदमी से हक अदा होता नहीं। हालत हाजरा के हवाले से एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। जुल्म से थर्राई धरती, रो पड़ा है आसमां। जुल्म से थर्राई धरती, रो पड़ा है आसमां। क्यों खुदाया जालिमों का खात्मा होता नहीं। क्यों खुदाया जालिमों का खात्मा होता नहीं। इस शेर पर तवज्जो चाहता हूँ। इस कदर मदहोश है दुनिया की रंगीनी में हम, इस कदर मदहोश है दुनिया की रंगीनी में हमसे एक लम्हा भी अब जिक्रे खुदा होता नहीं। हमसे एक लम्हा भी अब जिक्रे खुदा होता नहीं। उम्र भर का रोग बन जाती है उसकी याद भी, दूर होकर जब कोई दिल से जुदा होता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक किरमानी साहब। सादिक किरमानी होते हैं सच्चा, और अपने नाम की तरह उन्होंने बहुत सच्चे अशार आप हजरात के सामने सुनाए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ हमारे इस मुशायरे में बहुत जीनत बख्शी। शुक्रिया बहुत बहुत। और वो शेर मक्ता कहलाता है, जो शेर गज़ल के आखिर में होता है। आज हमारे इस मुशायरे की, हालांकि हमारे सिर्फ बहुत चुनिंदा शोरा थे मकामी, लेकिन इस मुशायरे के मक्ते पर हमारे सिर्फ 2 शोरा हमारी फहरिस्त में हैं। और एक शायर हैं जनाब ए एम तुराज साहब, और दूसरे हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। पिछले साल ए एम तुराज साहब, इमरान प्रतापगढ़ी साहब दोनों जुबैल तशरीफ लाए थे, लेकिन हालात कुछ और थे उस वक्त। अब मौसम बदल चुका है, हालात तब्दील हो चुके हैं, नई नई फिल्में आ चुकी हैं। उस वक्त संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी में 3 नगमे हमारे ए एम तुराज साहब ने लिखे। उसके अलावा उससे बहुत पहले एक शेर उनका बहुत मुझे अच्छा लगता है, जो फिल्म गुजारिश से है। और गुजारिश जो फिल्म थी वो ऋतिक रोशन उसमें हीरो थे, और बहुत अच्छी फिल्म थी। ऐश्वर्या राय उसकी
एक्ट्रेस थी और वो शेर था, एक पूरी गज़ल है, बल्कि मैं उसको गज़ल ही कहूँगा, गाना कहना शायद उस शायरी की तौहीन होगी जो शायरी AM तुरास साहब ने उस फिल्म को दी है। और वो शेर यूँ था कि ये तेरा जिक्र है या इत्र है, ये तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ। जनाब AM तुरास साहब, मैं इनका ये शेर आपको सुना देता हूं उससे पहले कि ये अपना कलाम शुरू करें कि जिंदगी नाकामियों के नाम हो, जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। AM तुरास साहब बहुत अच्छी शायरी आपके हवाले करने आए हैं। मुझे यकीन है कि आप बहुत इन्हमाक, बहुत दिलचस्पी से इन्हें समाअत फरमाएंगे। इसमें बॉलीवुड का तड़का भी है, इसमें क्लासिक की शायरी भी है। ये वाहिद ऐसे शायर हैं जो शेर की नज़ाकतों को समझते हैं, शायरी की क्लासिक से वाकिफ़ हैं, शायरी के दूसरे जो अज्जा होते हैं उनसे वाकिफ़ हैं। ये सिर्फ पेशा बनाना है कि ये बॉलीवुड में लग रहे हैं, वरना बहैसियत क्लासिक शायर ये नरमी के शायर हैं, ये रेशमी लहजे के शायर हैं। AM तुरास साहब। सामाइन हजरात अस्सलाम वालेकुम। बाकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वक्त बहुत हो चुका है, अभी आपको बहुत कुछ सुनना बाकी है। मैं बगैर किसी तमहीद के जो है बिहार अंजुमन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सब, जनाब शिबली सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जनाब आफ्ताब भाई, जनाब नसीर भाई, जनाब अंजार साहब, जनाब अहमद साहब, बाकी दीगर सब अहबाब, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सबका देखिए वाक़या ये है कि मैं दोबारा यहाँ हाजिर हुआ हूँ तो मेरी भी और आपकी भी कुछ और ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। और ये जो स्टेज पे ये बैनर लगा है इसमें लिखा है मुशायरा, मैं इससे वफ़ा करने आया हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इससे वफ़ा करेंगे। मुशायरा का मतलब होता है शायरी। तो बगैर किसी तमहीद के मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ शेरी ज़बान में बात करूँगा। मैं गज़ल से पहले सीधे सीधे गज़ल पढ़ूँगा, उससे पहले सिर्फ एक शेर तहत में एक इशारा करूँगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। मतला है कि इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं। मोहब्बत बड़ा मुश्किल काम है, मैं समझता हूँ नफ़रत से ज़्यादा मुश्किल काम है जी। इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। वाह वाह। यहाँ से बगैर किसी तमहीद के गज़ल का मतलब और दो तीन शेर के आप मेरा साथ दें, इंशाअल्लाह कुछ अच्छी और नई गज़लें मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बहुत सारा माल लेके आया हूँ मैं हिंदुस्तान से, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके हवाले कर दूँगा जी। हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, बहुत हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बगैर और मतलब सानी देखें कि आपके मतलब का शेर के तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह। ऐसे ही कोई शायर नहीं बनता, मुद्दतों दिल का खून जलता है तब कहीं एक शेर ढलता है। तो आप भी साबित करें कि आप शेर समझना जानते हैं, आप शेर सुनना जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है,
हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है। और ख़ास तौर से इस गज़ल का ये शेर देखें, अगर आप इसे महसूस करें, दूरी जो होती है वो अंधेरों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसके हवाले से ये शेर के तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, क्या कहें तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, शुक्रिया। वाह वाह। तुम्हारे नाम से, आप जितना अच्छा सुनेंगे मैं उतना अच्छा सुनाऊंगा। क्या कहने, क्या कहने। तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है। और फिर क्या होता है उससे आगे का शेर के तुम्हारे हिज्र का मौसम गुजर नहीं सकता। आप अपनों से दूर हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं हिज्र का। तुम्हारे हिज्र का मौसम गुजर नहीं सकता, हमारी आंख से अब तक नमी निकलती है। हमारी आंख से अब तक नमी निकलती है। और ऐसा क्यों है, उसके हवाले से ये शेर के बहुत, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं कि वफा के पेड़, नए तरीके से एक शेर कहने की कोशिश की है। वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता, ये वो मुशायरा है। वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता, हर एक शाख यहाँ की हरी निकलती है, हर एक शाख। और अब एक शेर जो इस गज़ल में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सामान्य हजरात, मैंने एक सफ़र किया है ज़िंदगी में। मैं मुजफ्फरनगर यूपी में एक छोटे से गांव से निकल के दिल्ली आया, दिल्ली से फिर बॉम्बे आया, बॉम्बे से आप तक पहुंचा और फिर बहुत जगह गया हूं। तो मैंने एक फ़र्क महसूस किया है। आप भी वहां से निकल के यहाँ तक आए, आपने वो फ़र्क महसूस किया होगा। वो फ़र्क में ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं। क्या बाकर भाई, क्या कहने, हमारे गांव के फैज भाई कितने सादा हैं। हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव में अब भी परी निकलती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, क्या शेर कह दिया, कितने सादा हैं, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी मैं पढ़ देता क्या कहने, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार अपने लिए जोरदार आप तालियां बजा दीजिए। शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव में अब भी परी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। और मख्ता हाजिर है कि तू राज तूने कहाँ जाके घर बसाया है, तू राज तूने कहाँ जाके घर बसाया है, तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तेरे बगैर, शुक्रिया इमरान भाई जी। मैं पढ़ देता हूँ।
तू राज तूने कहाँ जाके घर बसाया है, तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है, तेरे बगैर। अब आप इजाज़त दें तो एक गज़ल का मतलब हो 2-3 शेर में। पानी पिलाने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है जी। क्या कहने हैं भाई? जी मैं गज़ल का मतलब बगैर किसी तमहीद के मैं सीधा सीधा तरन्नुम से पढ़ता हूँ कि मैं क्या इरादा लेके आया हूँ इस बार जुबैल में, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि तुम्हारे दिल की दुनिया में उतरने का इरादा है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। तुम्हारे दिल की दुनिया में उतरने का इरादा है, सिमट जाने की ख्वाहिश में बिखरने का इरादा है, सिमट जाने की ख्वाहिश में बिखरने का इरादा है। और शेर देखिए, ये पूरा शेर मेरे हवाले से के बहुत बेजार है दुनिया मेरी जुल्फों की उलझन से, बहुत बेजार है दुनिया मेरी जुल्फों की उलझन से, बना कर आईना तुमको संवरने का इरादा है, बना कर आईना तुमको संवरने का इरादा है। और शेर देखें कि मेरी झूठी कसम खाओ इजाजत है तुम्हें जाना, मेरी झूठी कसम खाओ इजाजत है तुम्हें जाना, बहुत बेजार हूँ खुद से कि मरने का इरादा है। बहुत खूब, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। ये आपके मतलब का शेर था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेजार हूँ खुद से कि मरने का इरादा। और एक शेर मैंने नए जाविये से कहने की कोशिश की है, देखें कि मेरे नजदीक आओ तुम मोहब्बत का मैं मूसा हूँ, मेरे नजदीक आओ तुम मोहब्बत का मैं मूसा हूँ, कि इन आँखों के दरिया में उतरने का इरादा है, कि इन आँखों के दरिया में उतरने का इरादा है। और यहाँ से इस गजल का एक और शेर आप तक के, मेरी कुर्बत तुम्हें रुसवाइयों से चूर कर देगी, मेरी कुर्बत तुम्हें रुसवाइयों से चूर कर देगी, बहुत बदनाम हूँ तुमको भी करने का इरादा है, बहुत बदनाम हूँ तुमको भी करने का इरादा है। और इस गजल का खास शेर के, बहुत कमजोर होती हैं रगें दिल की वो कहते हैं, बहुत कमजोर होती हैं रगें दिल की वो कहते हैं,
मैं कहता हूँ लहू बनकर गुजरने का इरादा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली जान ही रहा था, मैं इमरान भाई के साथ बहुत सारे मुशायरे पढ़ रहा हूँ, तो मैं खेल सीख रहा हूँ, मैं जाके देख रहा था। शुक्रिया। देखिए ऐसे आदमी धीरे धीरे चल चल के आगे बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं गज़ल से पहले 2-3 शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं। ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं। तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं। और शेर देखे वाकया ये है कि मेरे वजूद की बुनियाद हिलने लगती है, मेरे वजूद की बुनियाद हिलने लगती है तेरी निगाह के जब जाविये बदलते हैं, तेरी निगाह। और शेर देखें कि मेरी मैं तरन्नुम से सांस तो नहीं पढ़ता हुआ, तेरी निगाह के जब जाविये बदलते हैं। और शेर देखें कि तुम्हारे हुक्म के मोहताज हैं मेरे आंसू, मैं चाहता हूं मगर फिर भी कम निकलते हैं। और जिस शेर के लिए मैंने ये 3-4 शेर सुनाए हैं वो शेर अब के तुम्हारे हुक्म के मोहताज हैं मेरे आंसू, मैं चाहता हूं मगर फिर भी कम निकलते हैं। तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं। एक गजल का मतलब और 2-3 शेर। तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं। ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं। एक गजल का मतलब और 2-3 शेर आप तक के। मैं ये गजल जब पढ़ता हूँ, जब लोग फरमाइश करते हैं तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हाजिर है कि गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। कागज़ पे शायरी में, कागज़ पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम, गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। और शेर देखें कि लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूँ मैं, लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूँ मैं। लेकिन मेरी गज़ल में, लेकिन मेरी गज़ल में पढ़े जा रहे हो तुम, कागज़ पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और शेर देखें कि मुझसे, खास शेर इस गज़ल का कि मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया अगर, मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया मगर आंखें बता रही हैं, आंखें बता रही हैं कि पछता रहे हो तुम। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। कागज़ पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम, आंखें बता रही हैं कि पछता रहे हो तुम। और शेर देखें कि दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं, दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं,
मैंने सुना है लौट के घर आ रहे हो तुम। और मक्ता हाजिर है, मक्ता हाजिर है कि बाहर अगर ना आई तो जल जाओगे तू राज। कुछ खो गया। मक्ता देखे के बाहर अगर ना आई तो जल जाओगे तू राज। सीने में ऐसी आग, सीने में ऐसी आग को दफना रहे हो तुम। कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। गजलों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। शुक्रिया। तो राज भाई सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद हम उनको दोबारा जहमत देंगे। मैं अब 5 मिनट बाद अभी पहले मेरा गला इनका सही हो जाए। मैंने अब जब आपसे कहा था कि हमारे पास 2 शायर हैं, मैंने एक नाम दानिस्ता तौर पे छोड़ दिया था क्योंकि वो ऐसी शख्सियत हैं कि शायर उससे उनको शायर कहना, उनकी मैं समझता हूँ उनकी इल्मी और उनका जो फहम है अदब का, उसकी तौहीन होगी। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो शायर नवाज नहीं, शायर साज हैं। जो शख्सियत बनाते हैं, जो शायर बनाते हैं, उनकी पहचान ये है कि वो मुकर्रिर हैं, उनकी पहचान ये है कि मुसन्निफ हैं, उनकी पहचान ये है कि वो नाक़िद हैं, और उनकी पहचान ये है कि वो आलमी सतह के नाज़िम मुशायरा हैं। मैं सिर्फ उनको शायर कह देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात मुझे नहीं लगी, लिहाजा मैंने उनको शायर होने की हैसियत से यहाँ मदऊ नहीं किया, बल्कि वो एक शख्सियत हैं जो कई खुसूसियात की मालिक हैं। मेरी मुराद है नईम जावेद साहब से। यह अलग बात है कि उनकी शायरी इतनी मुरस्सा है, इतनी भरपूर है और इतनी भारी है कि वो बहुत सारे शायरों को अपना शागिर्द बना सकती है। नईम जावेद साहब आजकल बहुत अच्छा लिख रहे हैं, एक खास अलग पहचान बनाते जा रहे हैं वो अपनी, हालांकि वो पहचान इनके पूरे उस बायोडेटा में बहुत छोटी पहचान है। वो बहुत मज़ाहिया शायरी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी लिख रहे हैं मोहतरम नईम जावेद साहब। मैं बहुत एहतराम से नईम जावेद साहब को पिछली मरतबा हमने ये इनका हक होता है सदारत करने का, इनका हक होता है निज़ामत करने का। आज मैं इन्हें बहैसियत शायर यहाँ पर दावत दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे इनकी मज़ाहिया शायरी बहुत उम्दा लगती है। आप भी महसूस होंगे जनाब नईम जावेद साहब। आवाज़ की नगमगी पर मैं चाहूँगा कि भरपूर तालियां एक बाकर को दी जाए। शायकीन शेर, शुक्रिया। जिंदा दिलाने उर्दू, बाहर की मौसम की परवाह किए बगैर रूह की गर्मी को लिए चले आए हैं। मैं आप तमाम को खिराज पेश करता हूँ। ज़बरदस्त ये हौसले जब तक हैं उर्दू जिंदा है। मुहतरमुल मकाम शहनशीन पर कहकशां पे बैठे हुए लोग और शोरा, मैं एक छोटी सी गज़ल, जोग्राफिया टूट रहा है, हालात संगीन है, कुछ उम्मीद की बात करने की मैंने कोशिश की है। एक गज़ल मैं अपने ख्वाबों के आफताबों से खुद मिलूंगा सहर से पहले। शेर समाज फरमाइए कि मैं अपने ख्वाबों के आफताबों से खुद मिलूंगा सहर से पहले। मेरी निगाहें भी ढूंढ लेंगी निशानी मंजिल खिजर से पहले। मैं अपने ख्वाबों के आफताबों से खुद मिलूंगा सहर से पहले। मेरी निगाहें भी ढूंढ लेंगी निशानी मंजिल खिजर से पहले। हिंदुस्तान में इस्लामी दौर की खुशबुओं की तलाश में एक शेर, मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ जो मेरे शहरों से खो गई है। हज़रात, दाद शेर पे दी जाती है, शख्सियत पे नहीं। मुशायरे में जुड़े रहें और शेर को पसंद आया तो ज़रूर आप अपनी पसंद को दाद देंगे, मुझे नहीं। मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ जो मेरे शहरों से खो गई हैं। बाहर सदियाँ निगार मौसम था अहद नौ के शरर से पहले। मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ जो मेरे शहरों से खो गई हैं।
बहार सदिया निगार मौसम अहद नौ के शरर से पहले हम दुआएं मांगते हैं परवरदिगार से, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हमें दीन की बसीरत देती है। शेर शायद इस आहंग में हो, थकन बदन की निगार फन की लगन भी सच्चे हो पूरे मन की, थकन बदन की निगार फन की लगन भी सच्ची हो पूरे मन की, ये सब पड़ाव है मंजिलों के दुआ के हरफे असर से पहले। ये थकन बदन की निगार फन की लगन भी सच्चे हो पूरे मन की, ये सब पड़ाव है मंजिलों के दुआ के हरफे असर से पहले। आज हम में से कई लोग उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनकी नजर एक शेर, ये किसने छीनी है नस्ल नौ से मताए इकबाल और मीर और गालिब, ये किसने छीनी है नस्ल नौ से मताए इकबाल और मीर और गालिब, फकीर नस्लें जुबां में लुकनत झुके हुए सर खतर से पहले, फकीर नस्लें जुबां में लुकनत झुके हुए सर खतर से पहले। जदीद वहशतों के मंजर आपके सामने हैं, निहत्त शहरी बदन बुरीदा जदीद मख्तल में सच चुके हैं, निहत्त शहरी बदन बुरीदा जदीद मख्तल में सच चुके हैं, नए हलाकों ने कर लिया है नजर पे कब्जा खबर से पहले। निहत्त शहरी बदन बुरीदा, निहत्त शहरी बदन बुरीदा जदीद मख्तल में सच चुके हैं, निहत्त शहरी बदन बुरीदा जदीद मख्तल में सच चुके हैं, नए हलाकों ने कर लिया है नजर पे कब्जा खबर से पहले। इस्लामी तसव्वुर ममलिकत एक तमन्ना में एक शेर, मेरे तसव्वुर की ममलिकत में है सारे इंसान चांद तारे, मेरे तसव्वुर दाद चाहूंगा हजरात अगर मिसरा पसंद आ रहा है तो, मेरे तसव्वुर की ममलिकत में हाँ सारे इंसान चांद तारे, ये बज़्म आलम मेरे लिए है मैं नूर पैकर कमर से पहले, ये बज़्म आलम मेरे लिए है मैं नूर पैकर कमर से पहले। आखिरी शेर, हम में से कितने लोग मगरिबी दुनिया में जाके खो जाते हैं, उनकी नजर शबे तहय्युर की तीरगी में जहाने दानिश के चांद डूबे, शबे तहय्युर की, असातिज़ा से जरूर दाद चाहूंगा इस मिसरे की, शबे तहय्युर की, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं आपके सामने, शबे तहय्युर की तीरगी में जहाने दानिश के चांद डूबे। दूसरे मिसरे में कुरान की तरफ इशारा है, मेरे चरागों को लो संभालो यकीन है शामिल सफर से पहले, शबे तहय्युर की तीरगी में जहाने दानिश के चांद डूबे, मेरे चरागों को लो संभालो यकीन है शामिल सफर से पहले। आप तमाम का शुक्रिया। मज़ाहिया मज़ाहिया नहीं भाई, मज़ाहिया शायर नईम भाई ने एक ऐसे मौजू पर एक नज्म लिखी है जो उनके पास खुद मौजूद नहीं है। क्यों नईम भाई? मैंने अर्ज किया कि नईम भाई ने एक ऐसे मौजू पर एक नज्म लिखी है जो उनके पास मौजूद नहीं है। नईम भाई ने एक नज्म लिखी है पेट के उन्वान से। नईम भाई का पेट माशाल्लाह बिल्कुल नहीं है। नईम भाई की वो नज्म बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से नईम भाई अपनी पसंद से पेश करें, चाहे तो दूसरी नज्म, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप वो सुनाएं बराए मेहरबानी। दरअसल 40 साल मर्द की एक जबान का एक वखार रहता है, जब जबान दे देता है तो बदलता नहीं मर्द। 40 साल के बाद मर्द को पेट आ जाता है, वो पेट जाता नहीं। तो मैंने हल्की फुल्की सी एक नज्म लिखी है, मर्दाना पेट। वो कुछ शेर आपके सामने रख रहा हूँ, पसंद आए तो एक आध बंद, 2-4 बंद सुनाऊंगा। ये मर्द की जबान सा मर्दाना पेट है। जिन लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम है उनसे माजूरत, लेकिन जो काहिल हैं, खुदरत के बनाए हुए हुस्न को बिगाड़ते हैं, उनकी नजर ये मर्द की जबान का मर्दाना पेट है, खुशखोरियों के ढेर सा पैमाना पेट है, रुस्वा करे जहान में दीवाना पेट है, बालिग बदन पे देखो ये बचकाना पेट है। क्या कहने वाह। रुस्वा करे जहान में दीवाना पेट है, बालिग वजन पे देखो ये बचकाना पेट है, गुमराह कुन शराब का मैखाना पेट है,
गर्दिश में डोलता हुआ परवाना पेट है, गफलत कशी के जुर्म का भुगताना पेट है, उलझे हुए पलाट का अफसाना पेट है। चलिए मैं कुछ अच्छा पेट कैसे होते हैं, तमाम बेचैन आत्माओं से कहूंगा कि चिंतित न हो, शायर हैं, मुझे जरा सुन ले। चर्मी चटान है या कि ठेला है पेट है, कोई बेचैन रहा तो समझो आप अपने पेट पर एतराज कर रहे हैं। चर्मी चटान है या कि टेला है पेट है, डेरा पड़ाव है या धमाका है पेट है, गोदाम है, घड़ा है, पटाखा है पेट है, मर्दाना हुस्न है या तमाशा है पेट है। क्या कहने हुए, वाह वाह वाह। मर्दाना हुस्न है या तमाशा है पेट है, ये पेट है या धांधली धोखा खसोट है, तहसीन है बदन की धुतकार हूट है, तुर्रा है ताज है या कि जिल्लत का बूट है, रोगों की राजनगरी है या सिर्फ रूट है, हांडी हलाल की है या लूटो खसूट है, भटका हुआ बलून है या पैराशूट है। रुस्वा, ये लफ्ज नई नस्ल को नहीं मालूम, कांस्टेबल को कहते थे रंग रूट। रुस्वा करे जहां में अजब रंग रूट है, रिक्रूट का उर्दू है ये। रुस्वा करे जहां में अजब रंग रूट है, धुतकार पे भी लोग उनकी करता सलूट है। अब देखिए एक बंद, इस पेट ने तो मेरा अकीदा तबाह किया, एक मकबरा बना के मुजाविर बना दिया, मैं मिस्टर ओ जनाब था बाबा बना दिया। अब ये आखिरी बंद जिसके लिए मैंने लिखा है, क्योंकि करप्ट जो इंडस्ट्रियल फूड खाते हैं उसकी भी एक वजह है। हम जो खूब खाते हैं वो शेर आखिरी, धोखा फरेब और मिलावट के बाजीगर, हम ये जो फूड मिलता है, मख्तल ये खुशनुमा से है बारूद के नगर, देता है मुझको जहर गिजा बोल बोल कर। इंडस्ट्री के लोग भी फूड का मार्केटिंग करते हैं, बाजार रंग रूप हैं और बेचते गटर, बाजार रंग रूप हैं और बेचते गटर, तेजाब हुस्न फितरत आलम पे डालकर लूटा लताफतों के खुदाई के सब नजर, नापाक करके रखा है नेमत के सब असर। बाजार मंडियां तो हैं लुटेरों के हैं ये घर, बाजार मंडियां तो लुटेरों के हैं ये घर, बारूद है गिजा में धमाके हैं अब समर, अंगार बेचते हैं, आखिरी शेर, अंगार बेचते हैं कोबाड़ी सर बसर, ये जहर की सबील है बंदे खुदा से डर, ये जहर की सबील है बंदे खुदा से। शुक्रिया नईम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत इन्हिमाक से, बहुत दिलचस्पी से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा अपने लिए आप तालियां बजाएं। हमने वादा किया है एम तुरास साहब से, बल्कि उन्होंने वादा किया है हमसे कि वो इंशाल्लाह दोबारा यहाँ आएंगे आप हजरात के सामने और अपनी